जी हाँ बहने भाइयों, आप सभी को सुधीर कुमार का नमस्कार समय दर्शन की ओर से। हर बार की तरह आज एक ऐसे ही शख्सियत को आपके करीब लाया हूँ जो कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में एक कामयाब महिला है। क्योंकि आप तो जानते हो कि हर बार मैं एक कामयाब इंसान को ही आपसे परिचय कराता हूँ। तो आज हमारे पास जो बैठी हुई हैं एक कामयाब महिला का हम लोग प्यार से कहते हैं सुधा वागरे जी। जागरे जी। तो सुधा जी आपको बहुत बहुत नमस्कार और हमारे समय दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे तो मैं भी आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, वासना फाउंडेशन को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सुधा जी, सबसे पहले तो एक बताइए कि आप एक महिला हैं। हाँ जी। और मैंने सुना कि आप छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में एक कामयाब हीरोइन कहा जाए, माता के रोल में कहा जाए, ननद के रोल में कहा जाए और बेटी के रोल में कहा जाए, तो सारी में आप अपने आप को बहुत ही निपुण प्रदर्शित करते हैं। तो आपको कभी ऐसा फीलिंग नहीं होता कि मैं एक परिवार से हूँ, परिवार के छोड़ करके बाहर में काम करने के लिए जा रहा हूँ या समय दे रहा हूँ, तो कैसा फीलिंग आप करते हैं? पहली प्रायोरिटी तो मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, ये सेकेंडरी है जी। और ये भी शौक है मेरा। अच्छा। इसलिए अपने लिए समय निकाल लेती हूँ और अलग अलग किरदार करने के लिए जो अनुभव मेरे को मिलता है उसमें बहुत खुश हूँ। तो सबसे प्यारा आपको कौन सा लगता है, माँ के अभिनय करना या बेटी का अभिनय करना? सबसे ज्यादा तो मैं माँ का ही रोल करी हूँ। अरे वाह, क्या बात है, माने मन में स्पर्शी रोल आप करते हैं। हाँ जी। तो ये अभिनय की दुनिया में आप कितने सालों से हैं? मैं 2017 से अभी तक रेगुलर। अभी तक? हाँ जी। आपकी आज की डेट में उम्र क्या हो गई? उम्र तो हालांकि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा हूँ, तो हमारा दर्शक भी जानना चाहेंगे। सर मैं 52 साल कंप्लीट कर ली। क्या बात है, इस उम्र में भी इतना एनर्जेटिक हैं आप। हाँ, क्या बात है। तो मेरे दर्शक बंधु कुछ सवाल आपसे करना चाहेंगे। हाँ, सबसे पहले तो ये बताएं कि फिल्म इंडस्ट्री का शुरुआत कहाँ से हुआ था? ये इत्तेफाकन थी सर। नहीं, मेरा सवाल है कि पूरे हिंदुस्तान में फिल्म है ना, कहा जाता है, हम लोग अपने बातचीत में कहते हैं कि राज कपूर जी के वहाँ से शुरुआत हुई। क्या आपको इस तरह की कोई नॉलेज है कि ये फिल्म कहाँ से शुरुआत हुई? इतना तो जानकारी नहीं है, बस 100+ हो गया होगा लगता है। 100+ हो गया। अच्छा, और फिल्म इंडस्ट्री में जो अभिनय करते हैं, चाहे पुराने फनकार हो या नए फनकार हो, तो सबसे ज्यादा प्रेरणा आपको किससे मिलती है? हिंदी फिल्मों से जी। निरूपा राय। वेरी गुड। मैंने अक्सर देखा है मैडम कि जितने भी माँ के रोल करते हैं, हाँ जी, तो ज्यादातर लोग निरूपा राय के फॉलोअर्स हैं। ऐसा क्यों? पता नहीं, उनका जो अभिनय है ना सीधा दिल को लगता है। तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर मुझे माँ के किरदार में कोई लगा ही नहीं। और भी लोग हैं, बाद में जो आई वो राखी भी हैं जी। हाँ। और उनका भी मैं देखी हूँ, और एक और क्या और भी हैं एक दो, लेकिन अगर मैं ललिता पवार की बात करूं। हाँ जी, ललिता पवार भी है। वो कूटनीति में हाँ, निगेटिव में किरदार में वो ज्यादा माँ के रोल में फिट बैठती है। शॉर्ट में अगर लिया जाए तो निरूपा राय बेस्ट। निरूपा राय बेस्ट आज के फिल्म के इतिहास में। हाँ, और हीरो में किसको आप प्रधान देते हैं? हीरो में मत पूछिए सर, मेरे तो बहुत सारे फेवरेट हैं। हाँ, बहुत पुराने में अगर मैं जाऊं तो मनोज कुमार है जी, सुनील दत्त है, गुरुदत्त है। अच्छा। जिसे एक जमाने में मुझे लगता था, जब मैं बहुत छोटी थी, तो मैं मनोज कुमार से ही शादी करूंगी। अच्छा, ये मेरी जीवन ये भी आपकी ज़िंदगी में था, लेकिन वो हॉबी पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये हॉबी पूरा हुआ कि आप फिल्म में काम करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तक लगभग आपने हिंदी में कितना पिक्चर बनाया? हिंदी में तो एक ही बनाई हूँ, स्वरा भास्कर जो सलमान खान की बहन का किरदार निभाई थी, प्रेम रतन धन पायो में। मैं उस फिल्म में स्वरा भास्कर की मदर इन लॉ के किरदार में हूँ जी जी। और शॉर्ट फिल्म में जो है वो हिंदी का और भी करी हूँ, कोरोना फाइटर भी है, और एक दो है, मैं लिस्ट भी रखी हूँ। अच्छा जी जी जी। और छत्तीसगढ़ी में कितना पिक्चर किए हैं? 12-13 फिल्म हो गया। वेरी गुड। तो सबसे अच्छा फिल्म कौन सा था जिसे कि लोग देखना चाहेंगे? दुल्हन पिया की। दुल्हन पिया की। तो कितने की प्रोजेक्ट थी वो? प्रोजेक्ट
आप ध्यान नहीं दिए, मैंने आपको सिर्फ अपना किराया निभाना है और पैसा लेकर के घर आना है। बोलना नहीं चाहते सबसे बड़ी बात। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक बात और मैं पूछूं मैडम आपसे कि आप भविष्य में क्या सोच रखते हैं इस फील्ड को लेके? जी जी जी। मेरी तो ये सोच है कि जितना मुझे संघर्ष करना था परिवार को लेके, बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके, वो अब लगभग पूरी हो चुकी है जी। अब तो मैं ये चाहूंगी कि जब तक मुझे काम मिले मैं करती रहूं। अच्छा। चाहे दादी नानी को लाठी फेंकते हुए काम करना पड़े, पर मैं रेगुलर रहना चाहती हूँ सर्विस में। अच्छा, आपने कभी नाट्य मंचन किए हैं? ना सर, कभी नहीं किए। तो अचानक आप फिल्म इंडस्ट्री में गए, आपको बुलाया गया, इत्तेफाकन से आप गए और जा करके आप कैमरा के सामने पहुंच गए, तो आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लगा कि भाई मैंने कभी नाट्य मंचन नहीं किया, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है? बिल्कुल लगा सर। लगा? हाँ, तो स्वाभाविक है, लगना ही है। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि किसी ने जिनको आना था वो इत्तेफाक से उस दिन नहीं आई। अचानक मेरे पास कॉल आया कि मैडम आप आ सकती हैं क्या? मैं बोली मुझे कैमरा का कुछ भी चीज समझ में नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तो कभी कैमरा फेस कर ही नहीं। बोले आप आरती करती हैं घर में? मैं बोली हाँ, इतना ही करना है, मैं लेने आ रहा हूँ, चलिए। तो चलिए, तब से अभी तक बनी हुई हूँ। बहुत अच्छी बात है। जी। तो मैडम जी, आप मैं एक छोटा सा आपसे मेरी निवेदन है। हाँ जी। कि मान के चलिए कि आप अभिनय कर रहे हैं, सामने कैमरा है, डायरेक्टर बैठे हुए हैं, हाँ जी, और आपका वो सीन दिया गया है कि बच्ची जो आपका है यंग है, हाँ जी, कभी बियर पीती है, कभी सिगरेट पीती है, कभी आपका मोबाइल छानते रहती है, गलत संगत में रात की 11 बजे तक घूमती है, आप उसको आप डांट रहे हो, तो आप कैसा डांटोगे? देखो पिंकी, ये जो तुम हरकत कर रही हो ना, ये हमारे घर का संस्कार नहीं है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं अभी भी कह रही हूँ, तुम संभल जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। क्या कहेंगे हमारे समाज वाले, आस पड़ोस वाले, इतना तो हमारा मान रख दो। अभी भी वक्त है, मैं कहती हूँ संभल जाओ, वरना देखना तो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब पिंकी कौन है सामने वाली? तो नहीं मुझे जो आया मैं बोल दी। चलिए, नहीं मैडम, आप देखो आप भिलाई में रहती हो। हाँ जी। तो भिलाई में सिविक सेंटर एक ऐसी जगह है कि हर सामने यही सब देखने मिलता है। ओके। तो मेरे समझ में आपने जो कहा, हाँ जी, ये अगर हमारे कुछ टीनेज एज की बच्चियां देखेंगे तो हो सकता है कि उनको कुछ सुधारने की मौका मिले। चलिए, बहुत अच्छा आपका एक्सप्रेशन था। और अंतिम में जाते जाते मैं एक सवाल आपसे और करूंगा कि आप 17 साल से अभिनय की दुनिया में? नहीं 2017 से। 2017 हाँ जी, है ना? तो लगभग मान के चलिए कि 7-8 साल तो लगभग हो ही रहा है। इसी बीच में आया था कोरोना। हाँ जी। उस समय आप क्या किए थे? उस समय तो आपका शूटिंग वगैरह बंद था। हाँ। तो उस समय अपने समय को कैसा आपने यूटिलाइज किया? मैं एक्चुअली में मेरा बेसिक काम बुटीक का है जी, तो मैं उसी में व्यस्त थी, परिवार में व्यस्त थी, और कुछ चुनिंदा फिल्में भी करी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करी। कोरोना फाइटर भी करी मैं पिक्चर, और वो हिंदी फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, बहुत रिलीज नहीं हुई, बस बहुत सारा अवार्ड ले लिया पिक्चर में। उसमें अनिकृति चौहान की मैं मम्मी बनी हूँ, जो टाकी हीरोइन है हमारे छत्तीसगढ़ में। और माया होगी चोरी चोरी भी करी कोरोना बाद में, तो लगभग बैलेंस करके चल रही थी मैं, एकदम फ्री तो नहीं थी। क्या बात है। और अभिनय की दुनिया में रह करके आपको कुछ सम्मान मिला? हाँ जी, मिला है। समाज के तरफ से भी मिला। मेरी बेस्ट शॉर्ट मूवी थी जो बंगाली लोगों के साथ काम करी थी मैं, पारितोषिक। अच्छा। उसमें मैं प्रिंसिपल का किरदार निभाई थी, उसके लिए मुझे 3 जगहों पे सम्मान मिला। उसके अलावा एक गुड़िया मूवी थी, वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन उनके द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया। और जहर पिक्चर के लिए भी मेरे को सम्मानित किया गया। हिंदी है। चलिए, बहुत अच्छा। और हम भी चाहेंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में रहे, आप दिनों रात मेहनत करते रहे और कामयाब की बुलंदी पर चढ़ते जाए। और जाते जाते हमारे दर्शकगण को कुछ बोलना चाहेंगे? दर्शकगण को यही बोलना चाहूंगी कि हम लोग बहुत मेहनत से फिल्म बनाते हैं, और बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप दर्शक हैं तो हम हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूरी फैमिली सहित हमारी पिक्चर को देखने आइए और हमको सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छे री स्टोरी लेके
आपके समक्ष प्रस्तुत हो सके। तो बहनों भाइयों, अब इजाजत दीजिए सुधीर कुमार को, मैं चलता हूं अगले मोड़ पर किसी एक नई शख्सियत के साथ आपको मुलाकात करवाने के लिए। तो आप सभी को नमस्कार, और मैडम जी आपको भी मैं सुधा जांगड़े आप लोगों को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने याद किया और मैं यहाँ पे पहुँच पाई। आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।